तो आंदोलन की भूमि से एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ एक लोग और जुड़ रही हैं। आपका नाम बताइए। श्रुति। श्रुति जी, कहाँ से आप आई हैं? दिल्ली। दिल्ली से हैं। तो आंदोलन देखने आई हैं, आप आंदोलन कर रही हैं, क्या मतलब? आंदोलन देखने भी करने भी एक ही बात है। अगर देखने आए हैं दैट मीन्स कि हम उनका सपोर्ट करते हैं जी। तो उनके सपोर्ट में ही यहाँ पे जितने लोग आएंगे दैट मीन्स उतने लोग उनका सपोर्ट करते हैं और यहाँ इकट्ठा होना चाहते हैं उनके साथ। तो दैट इज जो सपोर्ट कर रहे हैं वो आंदोलन कर रहे हैं किसी न किसी। जी बिल्कुल। तो आप बताइए हमें इस आंदोलन के बारे में, हमारे दर्शकों को बताइए क्या लगता है, किन चीज़ों पे विवाद है और आप मतलब आप क्या चाहती हैं बेसिकली? जो सरकार 3 बिल लाई है तो उनमें सुधार की ज़रूरत है या वापस होना चाहिए? आपका क्या इस पे रिएक्शन? इस पे बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं पर हाँ। इसका अल्टीमेट कंक्लूजन एक ही जी। है, वो ये है कि ये डेमोक्रेसी है जी। और ये बिल हमारे लिए तो है ही है। हाँ, हाँ। हमसे ज़्यादा ये बिल फार्मर्स के लिए है। जी फार्मर्स कहते हैं कि उन्हें ये बिल नहीं चाहिए। जी। द एंड ऑफ द डिस्कशन। अगर उन्हें नहीं चाहिए तो थोपने का कोई मतलब नहीं है। अगर उन्हें नहीं चाहिए तो हम उन्हें कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं दे सकते। जी। और अगर वो कहते हैं कि इसे हटाना चाहिए तो हटाना चाहिए। दैट्स इट। आप एग्री हैं, मतलब हटा देना चाहिए? जी बिल्कुल। किन पॉइंट्स, मतलब क्या लगता है आपको? सरकार जो सोच समझ के लाई होगी ना, कुछ तो सरकार ने कुछ तो आपको ठीक लग रहा होगा, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। आपने कहा है कि आप भी YouTube चैनल से हो जी। और आप भी यहीं के सिटीजन हो। यहाँ पे जितने साल हमारी करंट सरकार को हो चुके हैं, यू ऑल्सो नो कि क्या उनके कामों से हमारे क्या नतीजे निकले हैं। सो वो बहुत ज़्यादा खुश करने वाले तो नहीं थे, बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं रहे उनके कोई भी डिसीजंस, चाहे वो GST लगाने का हो या फिर नोटबंदी का हो, एनीथिंग दैट हो सकता है कि वो कुछ बड़े लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहे भी, बट दैट इज़ नॉट फॉर द कॉमन पीपल। एंड कॉमन पीपल के साथ, फार्मर्स के साथ बिल्कुल कॉमन पीपल हैं और हम उनका पार्ट हैं। अगर कई लोगों को लगता है कि यहाँ उन्हें उनके सपोर्ट में नहीं भी आना चाहिए तो उन्हें इसलिए आना चाहिए एज फॉर द सेक ऑफ दैट दे ईट अनाज ओनली, राइट? वो किसी भी कंपनी में काम करते हों, कुछ भी करते हों, अगर उनका फार्मर्स बैकग्राउंड नहीं भी है, फिर भी एट द एंड ऑफ द डे दे नीड रोटी, सो दे शुड कम। वास्तव में हम सबके इमोशन जो है इन चीज़ों से जुड़े हैं और किसानों की वजह से ही हम लोग हैं, खा पी पा रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो बिल्स हैं, 3 बिल हैं, उनकी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ठीक नहीं लगती हैं, और उनके बारे में कुछ बताइए, उन जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में बताइए। उसमें ठीक ये नहीं है कि वो फार्मर्स के लिए नहीं है। सबसे बड़ी बात उनके लिए का मतलब है इट इज नॉट फॉर देम। अगर सरकार उनसे नहीं खरीदेगी, उनका जो भी वो लोग अगर उगाएंगे, खेती करेंगे, सो उनका नुकसान है। और अगर उनका नुकसान है, दे नो मच बेटर। सरकार कह रही है कि हम किसानों के साथ हैं और किसानों का जो बड़ा मुद्दा है MSP को लेकर, सरकार कह रही है कि हम वो भी रखेंगे। तो फिर कहाँ दिक्कत है? सरकार की दिक्कत यहाँ है कि जो उन्हें रखना चाहिए वो रख नहीं रहे हैं। वो कहते हैं कि हम संशोधन कर देंगे, बट संशोधन हमें चाहिए नहीं है। हमें तो ये चाहिए कि ये वापस हो जाए, बिकॉज ये हमारे आपने जो सरकार ने जो 3 बिल जो विधेयक लाई है उनको बारीकियों से आपने देखा है, उसके पॉइंट्स पढ़े हैं आप? शायद मैंने बहुत बारीकी से नहीं पढ़ा, बट एटलीस्ट अगर मैं यहाँ हूँ तो आई हैव अंडरस्टूड कि व्हाट दैट बिल सेज and I have understood a lot of things in that. That is why I am here to support them. And अगर आपको बहुत बारीकी से जानना है, even इस आंदोलन में अंदर they are distributing booklets. अच्छा। जो समझा रहे हैं कि इसमें क्या क्या दिक्कत है, एक पॉइंट वाइज you can go with them. And also अगर हम ये बात फार्मर्स के साथ करेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। शायद मैं उतनी टेक्निकलिटी से नहीं समझा सकती। आपसे मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप युवा हैं और युवाओं की बात युवा बड़े आसानी से समझते हैं और भी लोग समझते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। बाकी मोटा मोटी जो आपने हमें बताया वो यही है कि हम किसानों के साथ हैं और किसानों का जो कहना है कि बिल वापस होना चाहिए, आप उसके साथ हैं। और कुछ आप कहना चाहेंगे?
कहना यही चाहती हूँ कि जितनी जल्दी ये वापस हो जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा। यहाँ फार्मर्स को कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास सारे मैनेजमेंट्स है। और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हम इसको डिले करते रहेंगे, अगर हम एक मीटिंग के बाद एक और मीटिंग करते रहेंगे तो शायद वो थक जाएंगे या चले जाएंगे। दैट इज़ नॉट गोना हैपन बिकॉज इनके पास हर तरह का मैनेजमेंट है। अगर आप अभी अंदर जाएंगे, यू से कि आपकी पहले विजिट है यहाँ पे, तो आप एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। दे हैव एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। इतनी शायद फैसिलिटीज़ उनके घर में भी नहीं होंगी या हमारे घर में भी नहीं होंगी जितनी यहाँ पे अंदर है। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको उसको लास्ट लॉन्ग करना है तो आप 6 महीने तक भी कर सकते हो। सो दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट। अच्छा, आपके घर में भी खेती किसानी होती है? नहीं, मेरा बैकग्राउंड किसानी नहीं है, बट एज आई से मेरा रिश्ता तो किसानी से है ना। मैं खाती हूँ तो रोटी ही हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि भले ही मेरे घर में खेती ना होती हो, लेकिन खाते तो हम अनाज ही हैं, रोटी हैं। इस प्रकार से हम कहीं ना कहीं उसी से जुड़े हैं, है ना। किसान हैं तो हम हैं। आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़ी, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।